Good morning, everyone. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last video. In the last video class, we discussed about some questions related to discount and mark price. Today, we are moving to our next concept, that is sales tax, value added tax, and goods and service tax question. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज दिस टैक्स. टैक्स होता क्या है और उससे उसका काम क्या होता है. बेसिकली बेटा जो टैक्स होता है दैट इज चार्ज बाय समवन फॉर द बेटरमेंट. मतलब टैक्स एक ऐसी अमाउंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करती है, कलेक्ट करती है, और उस जो पैसा जो जो अमाउंट कलेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं. अच्छे काम लाइक जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, स्कूल मेकिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, दीज ऑल. तो बेसिकली जो टैक्स होता है ये ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट की तरह क्या काम कर, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कलेक्ट करती है. जैसे इफ़ यू बाय एनीथिंग, अगर आप जो एक बाई चांस करके एक शॉपिंग मॉल है नियर दैट देव सिंह ग्राउंड, there is a by chance there is a shopping mall. If you collect if you buy something from that shop or a showroom, you will get a bill. In that bill there will be something at the end, that is CGST and SGST. Now what is that CGST and SGST? This is basically a tax that is collected by government. वो क्या करती है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सम अमाउंट. जो आप खरीद रहे हो उस कोई भी चीज़ अगर वहाँ से खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ टैक्स पड़ता है. वो इवन इफ यू बाई फ्रॉम शॉपकीपर एंड ऑल, that also in that also you pay the tax, but the shopkeeper didn't give you the bill. But if you buy from that registered showroom, then there will be a bill. In that bill at the end it is written CGST and IGST, SGST, sorry. So what is that GST? This GST is your that goods and service tax. ये एक टैक्स है जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. जो उस कलेक्ट करने का जो अमाउंट आ रहा है उसको किस में यूज करते हैं बेटा, फॉर बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन के बेटरमेंट में. लाइक you see construction of roads, so where the money comes from the for the construction of road, that is collected from the tax only. Same way you see there is a construction of schools. ठीक है, तो schools किसके किसके पैसे से बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, that is from the amount that we give as a tax to the government. So there is also what different transport facilities like bus, train, फ्लाइट्स, these all collect word tax. and वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, फॉर मेकिंग न्यू रूट्स एंड ऑल. सो बेसिकली टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एनीथिंग यू बाय फ्रॉम द मार्केट. ओके, इट कैन बी अ गुड्स ऑल्सो, इट कैन बी अ सर्विसेज ऑल्सो. सो इनिशियली इट वॉज, जब स्टार्टिंग हुआ था तो अलग अलग नाम से जाना जाता था. इन स्टार्टिंग इट वॉज नोन एज सेल्स टैक्स, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स उसका नाम कन्वर्ट हुआ. देन today we have a goods and service tax which we known as GST. so these all are collected by government. क्या करती है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. जो अमाउंट यूज होता है उस जो अमाउंट कलेक्ट होता है उससे क्या करती है, अलग अलग डिफरेंट सिटीजन के बेनिफिट में जो काम होते हैं वो करते हैं. सो बेसिकली आप कुछ भी बाय करते हो उसमें क्या लगता है बेटा, टैक्स लगता है. इट कैन बी डिफरेंट स्लैब्स हैव बीन डिवाइडेड, अलग अलग स्लैब्स है, जैसे 5% है, 9% है, 18% है, 28% है. वो डिपेंड करता है कौन सा आइटम आप ले रहे हो. जो लग्जरी आइटम होते हैं जैसे कार है, ठीक है, टीवी है, तो उस सब में क्या होता है, आपका हाई रेटेड हाई परसेंटेज का टैक्स लगता है. और जैसे जो डेली यूज़ के पर्पज़ की चीज़ें होते हैं जो लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको क्या होता है 0% पे और वेरी लो लेस रेट पे क्या किया जाता है, उसको टैक्स किया जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस टैक्स इज कलेक्टेड. सो वन क्वेश्चन वी विल सॉल्व, देन we'll move to the next level. So this question number, this is the extra question I have taken, I made it by myself. So this question is the cost of bicycle is rupees 4500. so एक bicycle है जिसका cost है 4500, उसमें टैक्स सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है कितने परसेंट का, 9% का. तो आपसे पूछा फाइंड द बिलिंग अमाउंट. जो बिलिंग अमाउंट है वो क्या होगा. तो बेसिकली जब भी आप बिल करोगे तो बिलिंग अमाउंट जो निकल कर आएगा, दैट अमाउंट विल बी वट, जो बिलिंग अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी यूर वट, जो उसकी कॉस्ट है, आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ आइटम, प्लस आप क्या करोगे, जो आप सेल्स टैक्स पे करोगे वो आपका क्या होगा, बिलिंग अमाउंट होगा. तो अब सेल्स टैक्स कैसे निकलेगा, सेल्स टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन वट, कॉस्ट ऑफ द, जो आपके आइटम होती है उसकी कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है. तो जैसे आपको बोला 9%, तो 9% ऑफ वट, द कॉस्ट ऑफ योर आइटम, दैट इज 4500. तो सेल्स टैक्स तब हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 9% ऑफ 4500 निकालेंगे. तो ऐसे करके हमारा क्या निकलेगा, बिलिंग अमाउंट निकलेगा.
So let us start this question. So first of all we will write down what is given to us. We have been given cost of bicycle, and that is equals to how much? Rupees 4,500. Okay, so cost of bicycle is given 4,500. सेल्स टैक्स परसेंट कितना है? सेल्स टैक्स परसेंट, और इसको हम रेट भी बोलते हैं, कितना बेटा आपका? 9%. तो अब हम क्या निकालेंगे? सेल्स टैक्स चार्ज. जो हमें सेल्स टैक्स चार्ज होगा दैट विल बी कितना होगा बेटा? 9% ऑफ व्हाट? 4,500. तो हम निकालेंगे 9% ऑफ 4,500. तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर में. 9% मीन्स 9/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 4,500. 0 से 0 कैंसिल, इवन 0 से अगेन 0 कैंसिल. तो वी आर गेटिंग 9 मल्टीप्लाई 45. 9 5 जा 45 का 4, 9 4 जा 36, 36 में 4, वी हैव 40. तो टैक्स कितना चार्ज होगा बेटा? 405 रुपीज़. 405 रुपीज़ का टैक्स चार्ज होगा. और कॉस्ट कितनी है बाइसाइकिल की? 4,500. तो लिखेंगे बिलिंग अमाउंट will be equals to what? Cost of bicycle plus sales tax. So cost of bicycle is how much? Rupees 4,500, and your sales tax is how much? Rupees 405. So when we add these two, so we are getting 4,905 rupees will be the billing amount. जो आप बाईसाइकिल को बाय करने के लिए जो अमाउंट पे करोगे that will be 4,905 rupees. So this is the questions based on sales tax, value added tax और GST. So अब अगर जब आप बाईसाइकिल पे करने जाओगे, जो आपको बिल मिलेगा उसमें सेल्स टैक्स नहीं लिखकर क्या मिला होगा बेटा आपको? GST. that will be goods and service tax. यहाँ पे आप गुड्स क्या बाय कर रहे हो? You are buying a bicycle, so this will be calculated on as a goods. And now for services, like you move to a restaurant like McD, Domino's, Pizza Hut or Haldiram, anything. So in that case you will be using services. आप क्या यूज करोगे? सर्विसेज यूज करोगे, तो आपको वहाँ पे सर्विस टैक्स हो जाएगा. ठीक है. सेम अगर आप फ्लाइट में मूव करोगे तो यू आर नॉट बाइंग एनी गुड्स, यू आर यूजिंग द सर्विसेज, तो यहाँ पे सर्विस टैक्स होगा. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन नाउ included instead of sales and value added tax. Now we will move to the questions, that is question number 11 of your exercise 8.2. तो question number 10 होगा that you will do by yourself as a homework. So we are moving to question number 11 of exercise 8.2. Now this is the question number 11 of your exercise 8.2. This question says an article was purchased for rupees 1,239 including GST of 18%. फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर द GST वॉज एडेड. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आर्टिकल खरीदा गया हुआ है किस अमाउंट में? रुपीज 1,239 रुपीज में. और उस अमाउंट में क्या इंक्लूडेड है बेटा? GST भी इंक्लूडेड है. मीन्स दिस इज योर बिलिंग अमाउंट. बिलिंग अमाउंट दिया हुआ है जिसमें आपका कॉस्ट प्लस जो टैक्स चार्ज है वो इंक्लूडेड है. और वो कितना है आपका? रुपीज 1,239. और जो GST चार्ज किया गया उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है इस अमाउंट में, दैट इज 18%. एंड यू हैव बीन आस्क्ड द कॉस्ट. द फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड मींस आपको वो प्राइस बताना है जो GST ऐड होने से पहले आर्टिकल का था. मतलब आपको बेसिकली कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे बेटा? क्योंकि ये जो बिलिंग अमाउंट निकली हुई है कैसे निकली बेटा? जब आपका 18% चार्ज किया गया है किस पे? 18% अमाउंट निकाला गया किसका? जो उसका कॉस्ट है उसको ऐड किया गया है आइटम के कॉस्ट पे, देन ओनली यू गेट द बिलिंग अमाउंट. ठीक है. सो हम क्या लेट करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर GST एडेड इक्वल्स टू GST एडेड होने से पहले जो कॉस्ट आर्टिकल वो हमने लेट किया क्या? X. गिवन जो में गिवन है GST का जो रेट आपको दिए हुए है
जीएसटी रेट कितना दिया हुआ बेटा आपको 18%, दिस इज गिवन टू यू, एंड योर बिलिंग अमाउंट इज ऑल्सो गिवन टू यू। क्या गिवन है? बिलिंग अमाउंट कितना गिवन है बेटा आपको? दैट इज इक्वल टू वट? ₹1239। आपसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, वो हमने लेट कर दिया एक्स। अब आपको ये बिलिंग अमाउंट कैसे निकला होगा बेटा? दिस बिलिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू वट? कॉस्ट प्लस रेट, सॉरी 18% ऑफ एक्स, दैट इज जीएसटी चार्ज। तो सबसे हम क्या निकालेंगे? जीएसटी चार्ज निकालेंगे, ठीक है। सो जीएसटी चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? दैट विल बी वट? 18% ऑफ कॉस्ट, और हमने कॉस्ट क्या लेट की है? एक्स। तो ये निकलेगा जीएसटी जो चार्ज है, कितना अमाउंट का जीएसटी चार्ज किया है वो हमने कैलकुलेट करेंगे पहले। तो 18% का मतलब बेटा 18/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स। तो वी हैव बीन कैलकुलेट 18 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 18x/100। दिस इज योर व्हाट? जीएसटी चार्ज। जो जीएसटी चार्ज किया वो कितना हुआ है? 18x/100। नाउ बिलिंग अमाउंट, यू नो बिलिंग अमाउंट कैसे निकलता है? बिलिंग अमाउंट कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस जीएसटी जो टैक्स चार्ज होता है उसका अमाउंट को, दोनों को ऐड करते हैं तभी आपको बिलिंग अमाउंट निकलता है। तो बिलिंग अमाउंट कितना दिया बेटा? ₹1239, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज हाउ मच? एक्स, एंड जीएसटी चार्ज इज हाउ मच? 18x/100। अब हम इस इक्वेशन को करेंगे, सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नथिंग इज रिटन बिलो दिस x, x के बिलो में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज देयर? 1। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। तो एलसीएम लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1239 इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 100। इट इज नॉट विजिबल, सो आई एम मूविंग हेयर। So this is 1239, that is 1239 equals to LCM लेंगे कितना आएगा आपका? LCM 100. So this will be 1 multiply 100, that is sorry LCM लेंगे कितना आएगा? 100. So 1 के टेबल 100 कितने टाइम्स था? 100 टाइम्स. So 100 multiply x will be 100x plus 18x. So this will be coming, ये इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा तो आ जाएगा 1239/1, और ये आ जाएगा आपका 118, 100x प्लस 18x कितना जाएगा? 118x/100। नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 1 मल्टीप्लाई दिस 118, क्या हो जाएगा? 118x इक्वल टू कितना आएगा? 1239। लास्ट में क्या जाएगा? 1239 मल्टीप्लाई 100 गिव्स यू व्हाट? 1239 मल्टीप्लाई 100, तो लास्ट में क्या जाएगा? 2 zeros आ जाएंगे, ठीक है। वी वुड बी गेटिंग 2 zeros एट द एंड। सो इससे आगे जो है, ठीक है, द पार्ट विच इज हेयर आई एम राइट सॉल्विंग इट हेयर बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट विजिबल देयर। सो दिस वॉज 118x इक्वल टू कितना आ रहा था बेटा आपका? 123900। तो x will be equals to what? 123900 डिवाइडेड बाई what? 118। इसको आप सॉल्व करोगे, जो आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी एडेड। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे बाय डिवाइडिंग दिस 1,23,900 बाई 180 को आप डिवाइड करोगे, जो आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा दैट विल बी यूर व्हाट? the price of article before GST was added. So I hope you understood this concept of question number 11. जो question number 10 होगा of this exercise, that will be homework for today. So question number 10 that you will do by yourself as a homework. Similar to this only. It says of article I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% of VAT. तो वो बोलता है इन दिस क्वेश्चन कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा कितने रुपीज़ में? 5,400 का, जिसमें 8% वेट इंक्लूडेड है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट फाइंड द प्राइस ऑफ दैट हेयर ड्रायर बिफोर वेट वाज एडेड। वेट
लगने से पहले जो उसका प्राइस था वो आपसे पूछेगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। व्हाट यू विल डू, यू विल let the price of article before VAT was added to be X or any variable, then you will calculate the VAT charge। उसके बाद बिलिंग अमाउंट आपको गिवन है, बिलिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू व्हाट कॉस्ट बिफोर VAT was charged प्लस योर VAT charge। तो ऐसे इक्वेशन बनेगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल by solving the equations and you will get the answer। And one more information to you, since I am busy in FDRC workshop, so I will not be able to take your live class this week। We would be having our doubt session and live class next week after this FDRC workshop gets over। I would be sending you video class okay, instead of live classes। So that's all for today, have a good day, thank you, Jai Hind।